Hello everyone, good evening. So I hope many people has joined, but still I think कुछ और लोग join कर रहे हैं. But I'll start my session because almost 7 o'clock 10 minutes हो चुके हैं. So आज जैसे लास्ट टाइम हमने स्किल पढ़ा था और इस बार मैं आपको HR स्किल के बाद CV प्रिपरेशन पहले बताऊंगी. और लास्ट टाइम का जो डिस्कशन था मेरा आप लोगों से कि हम द सीक्रेट मूवी देख के आएंगे. तो रिगार्डिंग द सीक्रेट भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी और ये एक्सप्लेन करूंगी कि ये जो द सीक्रेट में डिस्क्रिप्शन है वो आप तक कितना वो मैसेज कन्वे हुआ और क्या लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीवी प्रिपरेशन. ओके, आज हम सीख रहे हैं कि सीवी कैसे बनाते हैं. सीवी रिज्यूमे करिकुलम विटेई ये नामों से बोला जाता है. रिज्यूमे हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें क्यों बनाना पड़ता है, सबसे पहली बात ये आती है. तो एज अ एम्प्लॉय एज अ लाइक एम्प्लॉयर को जब आप अप्रोच करते हो तो कोई तो वे होगा जैसे कि आप अप्लाई करोगे, बताओगे कि भाई हमें जॉब चाहिए. जब एडवर्टीजमेंट आता है एम्प्लॉयर का कि जॉब यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप फिजिकली तो कहीं जाके खड़े नहीं हो सकते कि हाँ मैं हूँ, या लाइन लगा के हम बाहर खड़े हो गए कि हमें इंटरव्यू देना है. ऐसा नहीं होता. इसलिए ये प्रोसेस बनाई गई है और ये काफी समय पुरानी प्रोसेस है और ग्लोबली ये चलती है कि आपको एक रिज्यूमे करिकुलम विटेई सीवी क्रिएट करना रहता है जिसमें आप अपने रिटर्न में डिटेल देते हो कि मैंने ये किया है और मैं इस पोजीशन के लिए क्वालिफाई करता हूँ, करती हूँ. तो इसलिए हमें सीवी इंपॉर्टेंट रहता है और रिज्यूमे हमारा बनाना पहला काम है. मीन्स एक तरह से हमारा फर्ज है कि हम अपना रिज्यूमे इतना अच्छा इतना बेहतर बनाएं कि वो रिफ्लेक्ट करे कि हाँ ये जो जॉब है जिसके लिए हमने अप्लाई किया है वो हमारे लिए फिट है, हम उसके लिए फिट हैं और कंपनी हमें इसमें इंटरव्यू के लिए तो अप्रोच करे. राइट. सो सीवी क्रिएशन में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कि अपना डिटेल लिखना. तो हम सोचने लगते हैं कि हम क्या डिटेल लिखें, हम अपने बारे में क्या बताएं, हम कैसे स्टार्ट करें सीवी बनाना. तो अगर आपने सीवी के एग्जांपल्स या आपने कभी टेम्पलेट्स देखे हों तो आप थोड़ा विजुअलाइज भी कर सकते हो. मैं एक टेम्पलेट आपको दिखाऊंगी पर उससे पहले आई थिंक मैं डिटेल शेयर कर देती हूँ. सबसे पहले आपकी समरी आती है. तो समरी या बेसिक डिटेल जो है उससे पहले आप सबसे टॉप में जो स्टार्ट करते हैं वहां पे आप अपना पिक्चर लगा सकते हो. आप राइट साइड में अपना नाम, फुल नेम, आपका प्लेस, आपका कांटेक्ट डिटेल, आपका ईमेल आईडी ये आप लिखोगे, वहां मेंशन करोगे ताकि कोई आपसे पर्सन कांटेक्ट कर सके. और ये सबसे पहले आपको लिखना ही चाहिए. कई लोग इसको नीचे भी लिखते हैं पर बेहतर है कि आप इसको टॉप पे हाईलाइट करें. आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका प्लेस. क्योंकि अगर आप किसी और जगह पे अप्लाई कर रहे हो और आप कहीं और रहते हो तो प्रोसेस में आपको समय चाहिए पड़ेगा. कंपनी आपको कभी भी बुलाएगी पर आपको समय चाहिए वहां जाने के लिए, इसलिए आप अपना प्लेस मेंशन जरूर करोगे उसमें. देन समरी की बात आती है. तो समरी में हम लिखते क्या है? समरी में हम अपना अपने बारे में लिखते हैं. हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं आता है समरी में. समरी में आता है कि आपने अपने करियर में क्या किया है और आपका किस बात में, किस चीज में, किस काम में एक्सपर्टाइज है. सपोज आपने एमबीए कर रखा है तो आप उसमें अपना डिटेल लिखोगे कि दैट मैंने एमबीए परस्यू किया है एंड मेरा एमबीए फाइनेंस स्ट्रीम में है एंड मैं फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहती हूँ और मुझे लगता है कि फाइनेंस का पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट, फाइनेंस में आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि जॉब टाइटल भी वहां पे कवर हो जाएगा कि फाइनेंस की कोई जॉब है तो उसमें अकाउंटिंग वाला ही है पर्टिकुलरली, या फाइनेंस में एक सीए जैसी रिक्वायरमेंट है कि मोर देन अकाउंटेंट आपको वर्क करना है. तो एंट्री लेवल जॉब में तो इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. तो आप नॉर्मल एक समरी अपनी डिटेल दे सकते हैं उस फॉर्मेट को जब आप क्रिएट करते हैं. तो उसमें आप बता सकते हैं कि आपने क्या कर रखा है, आपने कैसा किया है.
और इसके लिए आप एक प्लेन A4 साइज में वर्ड डॉक्यूमेंट में भी क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो बेहतर है कि आप कोई टेम्पलेट फॉलो कर लें। टेम्पलेट ऑनलाइन डाउनलोड होती है, कुछ वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं टेम्पलेट्स। तो आप फॉर्मेट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उस टेम्पलेट में जा करके भी ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आप A4 साइज जो डॉक्यूमेंट है गूगल डॉक का, माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें आप बना सकते हैं CV। तो आप पहले तो एक फॉर्मेट तय कर लिया, तो फॉर्मेट कैसे तय करते हैं और उसमें क्या क्या डिटेल रहती है। तो सबसे पहले जो मैंने बताया आपको, आपका बेसिक डिटेल, फिर आपका फॉर्मेट चूज करना, फिर उसके बाद आपकी समरी आएगी। तो समरी में आपका नाम, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और प्रोफेशनल समरी रहेगी, जिसमें आप ये बताओगे कि मेरा एजुकेशन ये है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, और या फिर अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप ये एक्सप्लेन करोगे कि मेरा इस डोमेन में एक्सपीरियंस है, सेल्स में, इनसाइड सेल्स में है, इंटरनेशनल बिजनेस में है, या फिर कोल्ड कॉलिंग में है, या फिर मैंने पैन इंडिया में प्रोडक्ट मार्केटिंग कर रखी है। उस तरह का समरी डिटेल लिखी जाती है, जैसा कि आपका एक्सपीरियंस या फिर क्वालिफिकेशन है। तो वो कवर करके आप 3 या 4 लाइन में अपनी समरी बताते हो कि मैंने ये किया है या मैंने ये कर रखा है। उसके बाद आपका आएगा कि आप उसमें क्या कवर करोगे। नेक्स्ट चीज आती है, जैसे कि अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करोगे, और अगर आप एक्सपीरियंस है तो अपना करंट कंपनी, उसका भी ऑर्डर रहता है, वो ऑर्डर आप चूज करते हो। ऑर्डर कैसे आपको चूज करना है, जब आप CV डिजाइन कर रहे हो तो सबसे प्रेजेंट वाला, सबसे रीसेंट वाली चीज आप लिखोगे। यानी कि अगर मैंने 2022 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगी कि 2022 में मेरा ग्रेजुएशन इस कॉलेज से, इस सब्जेक्ट में, स्पेशली इस स्ट्रीम में BCA किया है, 2022 से किया है, BSS कॉलेज से किया है, भोपाल से किया है, राइट। उसके बाद आप अपना 10th 12th और फिर 10th एक्सप्लेन रिटर्न में लिखोगे। और वही जब आप जॉब करते हो और आप किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हो, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है या फिर आपका 3-4 साल का या 10 साल का है, तो सबसे रीसेंट वाला आप लिखोगे कि मैं इस कंपनी का अभी एम्प्लॉय हूँ, यहाँ पे मैं इस प्रोफाइल में था, बिजनेस डेवलपमेंट में था, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव था, और मेरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से है। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप वो डिटेल लिखोगे जो काम आप कर चुके हो, जिसका आपको अनुभव है। ये होता है एक्सपीरियंस CV में डिटेल लिखना। और वही फ्रेशर में आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन से शुरू करोगे, फिर आप आओगे अपने अचीवमेंट्स पे। अचीवमेंट्स कैसे, जैसे आपने स्कूल में करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, आप स्टेट खेले हो, नेशनल खेले हो, किस गेम में खेले हो, किस ईयर में खेले हो, आपको कौन सा प्राइज मिला है, वो सारी डिटेल आप उसमें रिटर्न में दोगे। ये हो गए आपके अचीवमेंट। अचीवमेंट में आप अपनी करिकुलम एक्टिविटी में डांस और सिंगिंग जैसे हॉबीज में आ जाता है, पर अगर आप उस तरह की किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है इस चीज की इंपॉर्टेंस है, तो ही आप लिखेंगे, अदरवाइज आप नहीं लिखोगे। हॉबीज भी लिखना आजकल उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। आप अचीवमेंट्स लिखो तो ज्यादा बेहतर है। और कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी अगर आप करके रखो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, जैसे कि ये सर्टिफिकेशन जो आप कर रहे हो हमारे माय संकट के थ्रू, तो ये ट्रेनिंग का आपको एक मीन्स पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा, एक प्लस पॉइंट मिलेगा। आप जब जॉब अप्लाई करते हो हमारी जैसी कंपनियों में, तो एक प्लस पॉइंट रहेगा कि हाँ, हमने ये स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है। अब जब मैं अचीवमेंट्स लिखने की बात करती हूँ और स्किल्स लिखने की बात करती हूँ आफ्टर योर क्वालिफिकेशन, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, आप लिखोगे कि वी हैव डिड द ट्रेनिंग in 2023 from this date 26 January to like till March, I think that 45 days हो जाएगा। We did 45 days of training through My Sankalp Dreamness. It was an online training and I have studied these subjects, right? अगर आप जैसे सेल्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप सेल्स को हाईलाइट कर दोगे वहां पे कि we I have attended and understood about the sales. I have attended and understood about the I have a better understanding through this training regarding sales.
मुझे बहुत अच्छे से आता है सेल्स करना, और जो सेल्स के आपको एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, आप उनको बिल्कुल नोट डाउन करके रखें अगर आप इंटरेस्टेड हैं सेल्स में। और सपोज जैसे आप एचआर में इंटरेस्टेड हो, या फिर आप कुछ और चूज करना चाहते हो एज अ करियर, सो एचआर में तो फिर आपका स्किल, पर्सनालिटी और ऐसे कई सारे स्किल सेट हैं जो इस ट्रेनिंग में आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, जो कि यूजफुल रहेंगे इस डोमेन के लिए। तो आप उनको यूज कर सकते हो। यू कैन राइट द एग्जाम्पल एंड यू कैन एक्सप्लेन इन योर इंटरव्यू कि ये जो स्किल सेट मैंने लिखा है, ये जो ट्रेनिंग से मैंने स्किल डेवलप किया है अपने अंदर, वो ये है। तो आपको थ्योरेटिकल भी उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, जो कि आप एग्जाम्पल दे के कर सकते हो। तो आपके सीवी में सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गया, उसके बाद आपने अपना, अगर आप सर्टिफाइड हो, ट्रेनिंग लिया है तो ट्रेनिंग, उसकी डेट, कैसे लिया है, ऑनलाइन मोड, वो सब आप लिख दोगे। और आपको, आप अपना सर्टिफिकेशन फिजिकली जब सीवी लेके इंटरव्यू करने जाएंगे तो आप दिखा भी सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट कि आपने सीवी डिजाइन कैसे किया है। तो वो क्रम से डिजाइन किया है आपने। आपने करंट ईयर को सबसे पहले लिया है, फिर उसके बाद का साल, फिर उसके बाद आखिरी साल आपका 10वीं का, जो मुझे लगता है 10th सबसे लास्ट आपका कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर आप फॉलो करते हो तो सबसे लास्ट में वो आएगा। फिर आप अपने सीवी में जब रिटर्न लिख रहे हो तो आप अपने अचीवमेंट पे फोकस किया आप कर सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि जैसे कि ये आपने ट्रेनिंग अटेंड किया है, उसके अलावा आप बता सकते हो आपकी कोई जॉब थी, आपने कहीं पार्ट टाइम जॉब की है, उस जॉब में आपने क्या सीखा है, क्या समझा है, उस तरह की चीजें आप हाईलाइट कर सकते हो आपके फोर्थ पैराग्राफ में, कि जो जो कि उस जॉब से रिलेटेड हो। वो चीजें ऐसी होनी चाहिए जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट हो। सेल्स है तो सपोज मैंने कहीं सेल्स सीखा है, समझा है, या मैंने ये जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है, या फिर मैंने कोई ऑनलाइन सेल्स किया है, तो आप उस तरह का एग्जाम्पल देके, आप उस एग्जाम्पल नहीं, वहां तो आपको रियलिस्टिक लिखना पड़ेगा कि ये मैंने किया है, मैंने टीचिंग की है, तो मुझे उसमें ये स्किल सेट है कि मैं पेशेंस हूँ, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं समझा सकती हूँ। इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं अगर आपने कोई भी पार्ट टाइम जॉब किया है, या और कोई आपका अचीवमेंट है जिसको आप फोकस या हाईलाइट करना चाहते हो उस जॉब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। और आखिरी में पॉइंट ये आएगा कि आपने ये सारे डिटेल्स दे दिए, फिर आप अपना बेसिक डिटेल दोगे, आप अपनी जगह बताओगे, आप अपने पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं वहां पे, और आप अपनी जो प्लेस है, जिस स्टेट में रह रहे हो आप, वहां का बता सकते हो, वहां का डिटेल दे सकते हो, और इस तरह से आप अपना सीवी एंड कर सकते हो यहाँ पे। और उसमें एक कवर लेटर भी बनता है, जो कि आप चाहें तो, अगर ईमेल कर रहे हैं तो कवर लेटर बना के सबमिट कर सकते हैं, या फिर सीवी डायरेक्ट आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, या फिर जो मेल आईडी आपको मिलती है, क्योंकि हर एडवर्टीजमेंट में, जैसे फिगर्स की जॉब एडवर्टीजमेंट्स हैं, तो उनमें ऑनलाइन ही आपको नंबर दिया जाता है, और एक वेबसाइट, कोई भी मेल आईडी दी जाती है, और नंबर है, मेल आईडी नहीं है तो आप पूछ सकते हो कि मेल आईडी दीजिए, सीवी सबमिट करना है। तो आप वहां से सीवी डायरेक्टली अप्लाई करोगे, तो कवर लेटर आप बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। पर कवर लेटर अगर आप बनाते हो सीवी के साथ साथ, तो उसमें भी कंसाइज और छोटा सा एक इंफॉर्मेशन दोगे कि ये जॉब रिक्वायरमेंट मैंने देखी है और मुझे ये लगता है कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। ये आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस रहेगा कि आप किस जॉब में अप्लाई कर रहे हो, हिंदी या इंग्लिश, सो वॉट एवर इज कंफर्टेबल टू यू। इजी लैंग्वेज यूज कीजिए, टफ लैंग्वेज की तरफ मत जाइए। कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं तो इजी वे में, जो आपको एक्सप्लेनेबल हो, आप जिस चीज को एक्सप्लेन कर सको, वो ही यूज कीजिएगा। चाहे आप कवर लेटर प्रिपेयर करो, चाहे सीवी प्रिपेयर करो, राइट। सीवी में टेम्पलेट प्रेफर करेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर टेम्पलेट आपको अच्छे से एडिट करना आना चाहिए, क्योंकि टेम्पलेट जब हम डाउनलोड करते हैं और उसको यूज करने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत दिक्कतें आती हैं। तो आप ऐसा अगर नहीं करते हो तो आप नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर लो अपना सीवी। तो अब मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि सीवी में क्या क्या कवर हुआ है। सीवी इंपॉर्टेंट है जॉब अप्लाई करने के लिए। आपको सीवी के थ्रू क्वालिफाई किया जाएगा, अगर आप सीवी का सबमिट करते हैं तो ही आपका माना जाएगा कि आपने इस जॉब में अप्लाई किया है।
फिर सीवी प्रिपरेशन की बात आती है, तो सीवी का एक फॉर्मेट होता है। सीवी का फॉर्मेट ऐसा होता है कि सबसे ऊपर आप अपनी डिटेल्स लिखोगे, बेसिक डिटेल लिखोगे, फिर उसके बाद फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा, मीन्स किस ऑर्डर में लिख रहे हो, तो आपने क्रोनोलॉजिकल या ऑर्डर चूज कर लिया, यानी कि क्रम से, डेट की, ईयर की क्रम से, जो सबसे रिसेंट है वो सबसे पहले आप लिखोगे, और जो बाद के अचीवमेंट्स है, बाद की चीजें हैं, वो पीछे पीछे आती जाएंगी उसमें। ये आपका फॉर्मेट चूज करना हो गया। फिर इसके बाद आप अपनी इंफॉर्मेशन दोगे। कैसी इंफॉर्मेशन? आपकी प्रोफेशनल या फिर आपकी एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका जैसे जॉब टाइटल आएगा, कंपनी नेम आएगा, डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, समरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अचीवमेंट, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। अगर आप एक्सपीरियंस और नहीं है तो आपका एजुकेशन आ जाता है, और उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट्स आएंगे, आपके स्किल सेट आ जाते हैं। आप एजुकेशन लिखने के बाद अचीवमेंट लिख सकते हैं, अचीवमेंट के बाद आप स्किल सेट लिख सकते हैं कि मेरी सॉफ्ट स्किल क्या क्या है। और स्पेशली सॉफ्ट स्किल में आप जॉब रिलेटेड अपने स्किल सेट जो आप में आपने नोट डाउन किए होंगे मेरे लास्ट सेशन के बाद, कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं मुझ में सीखने की लगन है, एंड मैं गुड लर्नर हूँ, मैं गुड लिसनर हूँ, मुझ में अच्छा बोल चाल, कम्युनिकेशन स्किल मेरा अच्छा है, मैं अच्छे से बातें कन्वे कर सकता हूँ, इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, बट ये आपको खुद का नोट डाउन करना होगा बिफोर प्रिपेयरिंग योर सीवी। देन नेक्स्ट बात आ जाती है कि आपने सीवी बना लिया, फिर आप उसमें ग्रामर चेक करोगे, राइट? ग्रामर देखोगे और वो क्रम देखोगे जो मैंने आपको बताया। फिर आप लास्ट में अपनी बेसिक डिटेल दोगे, नाम, पेरेंट्स का नाम, आप कहाँ के रहने वाले हो, ये यहाँ पे आपका सीवी एंड हो जाता है। और ऊपर आप अपनी आईडी नंबर दे चुके हो, राइट? सो यहाँ पे सीवी एंड हो गया। सीवी एंड होने के बाद आप उसको डॉक्यूमेंट को गूगल पे भी ग्रामर मिस्टेक चेक होती हैं, तो आप गूगल से सब कमांड सर्च करके ग्रामर के बाय डिफॉल्ट करेक्ट कर सकते हो ग्रामर मिस्टेक। या फिर एक ग्रामरली नाम की वेबसाइट है, अगर आप उसको गूगल क्रोम में अपने लैपटॉप पे या आप जहाँ पे भी सीवी बना रहे हो वहां पे आप डाउनलोड करके रखो पहले से, तो ग्रामरली क्या करेगा, आपके जो करेक्शन है आप सीवी में, उसको रेड लाइन बना देगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, सेंटेंस मेकिंग मिस्टेक है, तो वो जो रेड मार्क आता है ऐसे से ऊपर नीचे होकर के, उससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे हमारी करेक्शन की जरूरत है। तो जब आप उस पर क्लिक करते हो, एंटर करके आप क्लिक करते हो, तो वो सजेशन भी देता है, तो आप उस सजेशन को यूज कर लोगे, ताकि बिना मिस्टेक के आप एक अच्छा ठीक ठाक सीवी बनाओगे, और आप उसको बनाने के बाद एक बार पढ़ोगे कि ये जो मैंने लिखा है ये ठीक है क्या, ये क्रम ठीक है क्या, और इस तरह से आपका सीवी प्रिपरेशन हो जाता है, और आप अपनी जॉब में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो सीवी को। ओके, सो आई होप आपको सीवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो ना, तो आप नोट डाउन कर लो, मैं लास्ट में ही आंसर करूंगी सेशन के बाद। और अब मैं द सीक्रेट पे जाती हूँ। द सीक्रेट इज लाइक, इट्स लाइक कि एक रहस्य था, जैसे कि उस वीडियो में बताया गया। इस पे 2 नॉवेल भी लिखी गई है, द सीक्रेट 1, द सीक्रेट 2। द सीक्रेट को आप एक न्यू एज का स्पिरिचुअलिटी भी बना मान सकते हो। जैसे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, आप सुनते हो, आप लोगों से इंस्पायर होते हो, मोटिवेट होते हो, आप उनसे कोई ना कोई चीज पिक करना चाहते हो ना, राइट? वो चीज आपके अंदर भी है। द सीक्रेट ये बताता है वो चीज, जो अच्छी चीजें हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, और जो हमें पसंद आ रही है, जो हमारी लाइकिंग है, what we want to be and what we want to achieve in our life, वो सब द सीक्रेट है। ऐसा माना जाता है, उसमें काफी सारे साइंटिस्ट के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इंक्लूडिंग आइंस्टाइन, इंक्लूडिंग न्यूटन। तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है? देर इज एवरी एक्शन इक्वल टू एवरी अपोजिट रिएक्शन। सो हर एक्शन का कोई रिएक्शन है, राइट? जैसे कि आपने रियल लाइफ में भी अनुभव किया होगा कि आपने स्कूल में कभी किसी को कुछ बोल दिया, तो ऐसा नहीं सामने वाले चुप रह जाएगा, वो भी आपको बोलने आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, कई लोग डायरेक्टली उसी टाइम बोल देते हैं। तो यहाँ पे आपका एंगर आ गया कि हमें गुस्सा आ जाता है और हम बोल देते हैं, ठीक है? तो एंगर मैनेजमेंट भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरा, आप अपना
इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप आज ही से ये सोचने लगो कि द सीक्रेट में जो भी मुझे बताया गया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने सुना, जो शायद मैंने कभी नहीं सुना था या मैंने किसी से सुना था पर मैंने उसको समझा नहीं कि ये कहता क्या है और ये कितना पावरफुल है कि ये हमारी लाइफ में चेंज ला सकता है। सो ये एक्सपीरियंस मैंने भी कुछ समय पहले लिया, 1-2 साल पहले से अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने लगी। मैंने इस बुक को पढ़ा था, फिर मैंने ये मूवी देखी एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार जब मुझे डर लगता है कि यार मेरी ट्रेन छूट जाएगी, तो ऐसा हुआ है कि मेरी ट्रेन छूटी है। मैं अपनी जॉब बहुत दूर करती थी, एनसीआर से जब आती थी तो दिवाली वेकेशन में इतना रश रहता था कि मेट्रो में मुझे जगह नहीं मिलती थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरा एक शू बाहर छूट गया था एंड मैं मेट्रो के अंदर थी। तो वो मुझे डर था कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, इतनी भीड़ है। तो वो मेरा डर एक तरह से सामने आया। फिर कभी रिजल्ट के लिए हम अपने आप में चैंट करते हैं, यार पास हो जाए, पास हो जाए, पास हो जाए। तो जब हम पास हो जाए बोलते हैं तो एटलीस्ट आप बॉर्डर पे पास हो जाते हो कि नहीं हो जाते हो? कोई एक सब्जेक्ट सबका वीक रहता है जिसमें आप हमेशा चैंट करते रहते हो, यार मैं पास हो जाऊं, मेरा बस पासिंग मार्क्स से निकल जाए, आप बस भगवान आज कर देना तुम। कहते हैं कि नहीं? मंदिरों में जाके नंबर लिखाते हैं, अपने रोल नंबर, जो कि इतनी हद नहीं करनी है, मंदिरों को साफ रखो। सो अपने आप में जो आप सोच रहे हो और जो अच्छा हुआ है आज, वो आप अपने साथ सोचो, आपके मार्किंग सोचो, आपकी लाइफ सोचो, आपके लाइक नियर नियर जो गोल्स हैं उसके बारे में सोच सकते हो। इस मूवी के और इस मूवी के जो लाइक रिजल्ट्स हैं और जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो इसके थ्रू, उस चीज के बारे में आज से आप सोचना शुरू करोगे। एंड आई फील कि अगर आप किसी चीज के लिए 21 दिन का टारगेट रख के देखना, शायद या आई मीन 90 to 100% पॉसिबिलिटी है कि वो सही होता है, एक शॉर्ट टर्म गोल के साथ। ऐसा नहीं कि मैं लाइक किसी कंपनी के ओनर बन जाऊं, मेरी आज से इसमें ही जॉब लगी, इसी कंपनी में ही। अब तो उतना आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अभी आप छोटा गोल लो और उसके साथ शुरू करो। मैंने कई वीडियोस देखे इस पे रिगार्डिंग, क्योंकि मुझे भी क्यूरियोसिटी थी कि ये है क्या। तो मैंने बहुत रिसर्च की। रिसर्च करना तो आप सबको आई फील आता है गूगल पे, आप इसके बाद रिसर्च खुद भी कीजिएगा, ठीक है? तो रिसर्च में मैंने कई स्पिरिचुअल गुरु को देखा सुना, जिसमें कई बड़े नाम हैं, जैसे डीके शिवानी जी हैं, फिर सदगुरु जी हैं, और उसके अलावा जो बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं उन लोगों ने भी बताया है अपना अनुभव इसमें, उनका खुद का क्या एक्सपीरियंस था। तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि लाइक देखो, अरबपति या करोड़पति बनना सिर्फ मैनिफेस्ट या सोचने से तो नहीं होता है, राइट? हर जगह आपका कर्म आता है, जो एवरी एक्शन इज इक्वल टू एवरी रिएक्शन। वहां पे क्या है, आपका कर्म आ जाता है। आप जो करोगे वो आपको मिलेगा, और ये सही है। ये एक लाइक ये तो हमारी यानी कि आध्यात्मिक किताबों में लिखा हुआ है। अगर आप ग्रंथों में भी पढ़ो ना तो ये बात रिफ्लेक्ट होती है। आप अगर भगवानों की भी कहानियां पढ़ते हो, सुनते हो ना, तो उसमें रिफ्लेक्ट होती है। स्पेशली सबसे ज्यादा इस बात को भगवत गीता प्रूव करती है। और ये चीज देखो, अपने पुराने स्क्रिप्ट्स में तो लिखा हुआ है, उसके साथ साथ अगर आप देखो तो ये साइंस भी है ना। जैसे न्यूटन का एक लॉ हो गया है, साइंटिफिक प्रूफ। दूसरा है, कुछ स्टडी की गई है बड़े बड़े कैंसर के इंस्टीट्यूट्स के साथ, ठीक है? तो वहां पे क्या स्टडी की गई कि कुछ लोगों की, कुछ एक रेशो उठाया गया स्टडी के लिए, लगभग 100 लोगों का। तो उनमें सबको हार्ट ब्लॉकेज था, उनकी आर्टरी ब्लॉक थी। तो करीब 5-10 साल से स्टडी कंटिन्यू करते हैं वो लोग, छोटे पैरामीटर पे स्टडी करके रिजल्ट्स नहीं देते। तो ये जो स्टडी जो मैंने पढ़ी, उसमें ये बताया गया था कि जो लोग चूज किए गए उनका हार्ट में कहीं ना कहीं आर्टरी ब्लॉकेज था, वो सर्जरी की स्टेज पे थे। यानी कि जब 90% ब्लॉकेज रहता है या फिर 85 के ऊपर रहता, तभी वो बाईपास सर्जरी रिकमेंड करते हैं, या फिर बड़े स्केल में हार्ट ओपन हार्ट सर्जरी, राइट? तो उसमें क्या हुआ, उनको एक वीक के लिए किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा गया, बड़े बड़े एनजीओज या फिर बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कुछ हद तक फ्री में उपचार करती हैं, उनसे कनेक्ट करके उनको जोड़ा गया कि आप इन लोगों की लाइफस्टाइल में चेंजेस लाइए। लाइफस्टाइल में चेंजेस कोई डॉक्टर नहीं ला पाता, डॉक्टर आपको एडवाइस करता रहता है कि जैसे कि हार्ट से रिलेटेड तो कहते हैं तेल ये
कम खाना, शुगर नहीं लेना एंड ऑल दैट, लाइफस्टाइल ठीक करो, वॉक करो और एक्सरसाइज करो या योगा करो, राइट। सो ये सारी चीजें करने में हम खुद नहीं कर पाते अगर हम खुद मोटिवेटेड नहीं है। ये अगर हमें कोई करवाए तो हम करते हैं। तो जो 1 वीक का सेशन उनका शुरू हुआ वो लास्ट हुआ, मीन्स उसको 6 महीने तक किया गया। तो उसमें क्या चेंजेस किए, आपकी लाइफस्टाइल में सबसे पहले आ जाता है आपका खाना, फिर आपकी दिनचर्या आ जाती है, आपको जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है, फिर आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करोगे, आप हेल्दी चीज खाओगे, फिर आपका स्लीपिंग पैटर्न कि आप किस टाइम पे सो रहे हो, और फिर नेक्स्ट डे वैसा ही रूटीन। तो जब आपका खाना, आपका दिनचर्या और आपका सोचना, थॉट प्रोसेस, तीसरी चीज थॉट प्रोसेस, वो लोगों को ये समझाया गया और ये बताया गया कि आपकी स्थिति जो है वो ठीक है, इसलिए बताया गया ताकि वो ऐसा सोचें। अगर वो व्यक्ति दिन भर यही सोचता रहता कि यार मेरे को तो हार्ट ब्लॉकेज हो गया है, मेरी लाइफ तो खत्म हो गई है और मैं अब नहीं जी सकता, तो जब हम ऐसे पेशेंट से मिलते हैं और इन लोगों को देखते हैं तो हमें एक नेगेटिव वाइब उस टाइम ही दिखती है। और कई बार तो हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं जाते देखने क्योंकि हमसे नहीं देखा जाता या हमें वो नेगेटिव लगता है। वो इच्छा एक अनिच्छा सी होती है ना, राइट। तो इन लोगों को ये समझाया गया, ये एक्सप्लेन किया गया कि दैट आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपको जो ये पैटर्न अभी फॉलो कर रहे हैं, इसमें आपके ब्लॉकेज में सुधार होगा और आप ठीक हो जाएंगे, राइट। तो मैजिकली ये रिजल्ट्स जब स्टडी की गई कुछ कुछ लॉट के लोगों को ले करके, तो जो डीआरडीओ है इंडिया का, उसमें ये रिजल्ट्स कंपाइल किए गए कि वाकई इन 10 साल की स्टडीज में और इस बीच के जो लोग थे उनमें काफी रेशो में, काफी मात्रा में कई लोगों ने इस स्टेज को पार कर दिया। या क्योंकि एक ब्लॉकेज है ना, वो डिसॉल्व भी हो सकता है, वो ठीक किया जा सकता है विदाउट सर्जरी, आपकी लाइफस्टाइल, आपका फूड, आपका सोचने का तरीका चेंज करके। तो इट इज बीइंग साइंटिफिकली प्रूव कि कहीं ना कहीं ये जो माइंड है ये बहुत स्ट्रांग है। ये माइंड है, ये वो बना सकता है जो हम बनना चाहते हैं। ये माइंड है, हमें वो सोचने के लिए मजबूर भी करता है कि जो परिस्थिति है उस पर रिएक्ट करने के लिए भी है, और हम ऐसा रिएक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं ना, दिल की सुनो दिमाग की नहीं पर यहाँ पे दिमाग आपका सबसे ज्यादा पावरफुल है इंस्टेड ऑफ दिल। सो वो तो इमोशनल होने वाली बात आ गई है। पर अगर आप इस लॉ के थ्रू अगर जाएं, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट क्या है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि आप चुंबक की तरह, आपका दिमाग एक चुंबक है जो कि सृजन का काम कर रहा है। सृजन मीन्स किसी चीज को, नई चीज को उगाना। कहते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त, मुहूर्त में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त होता है एंड ऑल। सो ये तो बहुत टफ है एकदम से अचीव करना कि आप सब उठ जाओ, बिल्कुल स्टडी करने लगो। मम्मी उठाती है पर हम सो जाते हैं किताबों पे। मैं भी सो जाती थी कि पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती थी। बट दैट पर्टिकुलर जो टाइम है ना, जो सूर्यास्त के बाद कैलकुलेट किया जाता है कि अगले दिन ये मुहूर्त कब आएगा, तो एक कैलकुलेशन है 48 + 48 मिनट समथिंग। उससे रिजल्ट आता है कि इतने बजे सुबह सूर्य उगेगा और वो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, जिसमें हम द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब में, जो कि बड़े बड़े गुरुज और बड़े लोग करते हैं कि हम ऐसे हैं, मैं ऐसी हूं और मुझ में ये बहुत अच्छा है, मैं कॉन्फिडेंस हूँ, मैं पावरफुल हूँ, पावरफुल इन, मेरा दिमाग पावरफुल है, मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। ये मैं आज से सोचती हूँ या मैं अपने लिए सोच ही रही हूँ, राइट। तो एक्चुअली आपको लोगों से कुछ दिनों में फीडबैक मिलेगा। लोग आपको जो नहीं भी पसंद करते थे वो कहीं ना कहीं पसंद करेंगे। अगर ये छोटा सा थॉट लेकर के अगर आप चलो, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको कुछ ट्रायल करना है तो आप 21 दिन ये ट्रायल करो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मेरी जिंदगी में खुशियां ही हैं। ये 3 पॉइंट्स। तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि हाँ, कहीं ना कहीं मैं सुबह उठी, मेरा मूड नहीं ऑफ हुआ, मैं सुबह उठी, मेरे काम बन गए, मैं सुबह उठी और मेरी प्लानिंग अच्छी रही, मैं उठी, मेरा दिन बहुत अच्छा गया और मैंने लोगों से अच्छे से कांटेक्ट किया, मैंने मम्मी पापा को अच्छे से रिस्पॉन्स किया, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं खुश हूँ। हम मम्मी पापा से भी कई बार इरिटेट हो जाते हैं ना, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो बेटा तो हम गुस्सा हो जाते हैं कि अरे यार पढ़ने का मत बोलो। तो बेचारे वो बोले क्या तुमसे, तुम्हारा करियर बना नहीं है, तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो। सो आप अलग अलग स्टेज पे हो।
तो आई फील कि ये जो चीज है, ये जो थ्योरी है, आपको बहुत सपोर्ट करेगी और आप लॉन्ग टर्म में अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। एंड डेफिनेटली किसी दिन आप ये रियलाइज करोगे और ये सोचोगे, ये सेशन सोचोगे कि हाँ, ये जो पॉइंट था, ये जो चीज थी, ये तो मेरी लाइफ में सच हुआ है। और आई एम रियली थैंकफुल कि ये सेशन मैंने अटेंड किया। राइट। मैनिफेस्ट करने की बात आती है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट कैसे करो। तो सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन क्या रहता है? मैनिफेस्टेशन है कि उस चीज को जो हम चाहते हैं उसको रियलिटी में लाना, हमारी असल दुनिया में लाना। जो चीज मैं चाहती हूँ, मैं चाहता हूँ, उसे मैं अपनी असल दुनिया में कैसे लाऊंगा? क्योंकि वो सोचना, सबसे पहली बात वो सोचना कि मुझे अच्छा क्या लगता है और मुझे क्या पसंद है, और वो अच्छी चीजें होनी चाहिए। अगर आप ये कहोगे कि शायद ऐसा हो जाए, तो शायद में शायद या कोई नेगेटिव वर्ड या कोई लो फ्रीक्वेंसी का वर्ड अगर आप सोचते हो, तो वो आपकी लाइफ में सही नहीं होगा। यहाँ पे आपका सोचना बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग। यानी कि जैसे कि मैं बोल रही हूँ आपको कि मैं एक बहुत पावरफुल सोल हूँ। पावरफुल से मेरा माइंड इतना पावरफुल है कि मैं अच्छे विचारों को पास करती हूँ और मेरे आसपास जो ऑरा बनता है, एक बहुत पावरफुल ऑरा बनता है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और मेरे काम बनते हैं। राइट। सो इस तरह का। तो मैनिफेस्टेशन इज द वर्ड जो ये एक्सप्लेन करता है कि आप अपनी लाइफ में, आप अपनी रियल लाइफ में वो चीजों को लाते हो जिसको असल में आप चाहते हो, और वो इतनी स्ट्रांग और इतना फोकस होके आप उस बारे में सोचते हो कि वो सही होती हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने आर्टरी वाला, कि ब्लॉकेज क्लियर हुआ क्योंकि वो स्ट्रांगली उनको बिलीव दिलाया गया और उनके लाइफस्टाइल में चेंजेस लाए गए कि ये हुआ है। ऐसे ही मैं खुद का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि मैं द सीक्रेट को उतना नहीं जानती थी। मैं जब एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, 14-15 की बात है, तो मैं बहुत स्ट्रांगली चाहती थी कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट जरूर करूँ, कि मेरा स्ट्रांग बिलीव था। एंड आई वाज लाइक कि मैं एक पर्टिकुलर एग्जाम्स होती हैं वो क्वालिफाई उतने अच्छे से नहीं कर पाई, पर मुझे चाहिए था कि कोई रिनाउंड कॉलेज यूनिवर्सिटी मुझे मिले। तो मैंने अपने आप में ही सोचा था इस बारे में कि यार मुझे कुछ नहीं तो आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन मिले। और इस बात को मैं कई बार सोचती थी, दोहराती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट का नाम मेरे साथ जुड़े और मेरे को उससे अच्छी जॉब मिलेगी, और मैं अच्छी जॉब चाहती थी। और मैं मुझे इस बात पे भी क्लियर थी कि मुझे किस स्ट्रीम में करना है, वो स्ट्रीम मैं लेना चाहती थी। मैंने सर्च किया, मैंने पता किया, एंड वहाँ वो स्ट्रीम थी। राइट। फिर उसके बाद कैसे अप्लाई करूं, क्या करूं? मैं एक पर्टिकुलर रैंकिंग या मार्किंग के हिसाब से उतना परसेंटाइल आना चाहिए, बट देयर वाज समथिंग हैपन कि उस ईयर ऑन द परसेंटेज बेसिस यूनिवर्सिटी ने, आरजीपीवी ने अपने फार्मेसी डिपार्टमेंट में बच्चों को उनके जो क्वालिफिकेशन परसेंटेज है जो उन्हें ग्रेजुएट में लिए हैं, उसके बेसिस पे उस एक परसेंटाइल के ऊपर के बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा था। तो मेरी डिग्री ऑनर्स में थी, मेरे परसेंटाइल उसमें अच्छे थे, एंड देन मुझे वो स्ट्रीम भी मिला। क्योंकि स्ट्रीम के भी ऑप्शंस कम थे, हर स्ट्रीम में सिर्फ 10 बच्चा जाता था, टोटल पोस्ट ग्रेजुएट में 30 बच्चे निकलते हैं 3 स्ट्रीम में वहां पे। एंड आई वॉज द लकी वन कि मैंने वो स्ट्रीम चूज की, एंड देन आई वॉज इनटू आरजीपीवी। फिर स्टडी हुई, पढ़ाई हुई, एंड देन जॉब का टाइम आया। फिर मैं ये सोचती रही, मीन्स फाइनल ईयर में हर कोई ये सोचता, चाहे ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, कि भाई मुझे ये कॉलेज के बाद अब नौकरी चाहिए। और ये सबसे पहले हमें कॉलेज में पता चलता कि हमारे सीनियर्स या हमारे से पहले बैच वाले कहाँ गए हैं। तो सारे लोग जो थे मेरे सीनियर्स, वो बहुत अच्छी जॉब में थे, कई बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से पोस्ट पीएचडी कर रहे थे। पीएचडी में भी स्टाइफंड मिलती है, तो अर्निंग तो सबकी शुरू हो गई थी। तो मैं भी क्लियर थी कि मैं जाऊंगी और अपने डिपार्टमेंट में ही जॉब करूंगी। एंड दिस आई वाज थिंकिंग। मैं जब पढ़ती थी, मेरे जब एग्जाम्स होते थे, मेरे रिजल्ट आता था, मैं सोचती थी इस बार को, और मैं 10 बार सोचती थी। मेरी जब थीसिस हुई, थीसिस कंप्लीट हुई, तब भी मैं ये सोचती थी कि हाँ, मुझे इस डिपार्टमेंट में पर्टिकुलर जॉब चाहिए। एंड वन डे वो एक दिन आया कि मैं एक जगह अप्लाई किया, एंड आई क्वालिफाइड दैट इंटरव्यू। उसके लिए मैंने बहुत हार्ड वर्क किया, ऐसा नहीं था। जो आपको मैं स्किल सेट सिखा रही हूँ ना, वो मैंने खुद लर्न किया था। जो मैं आपको
बोली इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन आंसर लिख करके आप लोग प्रिपेयर कीजिए, बेसिक क्वेश्चन आंसर टेस्ट। वो सारे मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड मैंने लगभग 20-30 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रखे थे, और वो बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स थे। मेरा तो फार्मा था, तो उसमें गाइडलाइन रहती थी, गवर्नमेंट नॉर्म्स रहते थे, और उनको याद करना। So I really hard work at that time, and मैं मैनिफेस्ट किया, मैंने हमेशा ये सोचा कि मेरी ये जॉब लगेगी। जैसे इस वक्त आप मैनिफेस्ट कर रहे होगी कि मेरी जॉब लगे, मेरी जॉब सेल्स में लगे, और कई लोग ये मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि हमारी जॉब इस सेशन के बाद फिगर्स टेक्नोलॉजी में लगे। तो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और अगर आप कंटिन्यूअस सेशन अटेंड कर रहे हो और क्वालिफाई कर रहे हो सेशंस को, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हो, आप अपना कर्मा कर रहे हो ना फाइनली। अगर आप उस कर्म से हट जाओगे ना आप, तो आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाओगे कि मैं ये कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगी। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन ना आप अभी ले रहे हो अपने अंदर, सेशन अटेंड करके, और इस सेशन से जो आपको सभी लोग मोटिवेट करके जो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, उस डायरेक्शन को अपना गोल बनाते हुए, अगर आप जॉब चाहते हो, फिगर्स में जॉब चाहते हो, या आप अपना करियर पर्टिकुलर इनमें से किसी भी स्ट्रीम में चाहते हो, तो आप उसको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसको रियलिटी में लाना चाह रहे हो। ये होता है मैनिफेस्टेशन। ये जो प्रोसेस आप अभी जिस दौर से निकल रहे हो ना, अगर आप अंडर ग्रेजुएट भी हो, ग्रेजुएट भी हो, या पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, तो आप कहीं ना कहीं एक इच्छा रख रहे हो कि यार मेरी नौकरी बहुत अच्छी लगी। इतना तो सब सोच रहे हैं, अब ये नहीं सोच पा रहे हैं कि किस स्ट्रीम में लगेगी। तो वो भी आसान है, क्योंकि चूंकि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हो, तो यहाँ पे हम आपको रास्ता ही दिखाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपने लाइफ में एक दो बार तो ये सोचा ही होगा कि यार कोई ऐसा तो मिले जो ये बता दे कि करना क्या है और कैसे करना है, और हमारी जो ये रूट है, ये जो पूरा हमारा सफर है, थोड़ा आसान हो। तो ये जो मैं आपसे डिस्कशन कर रही हूँ, मुझे लगता है मैं आपका जो टेंशन है, या आपके फैमिली प्रेशर है, या फिर आपका जो कॉम्पिटिटिव प्रेशर है कि यार वो निकल गया और वो कजिन बन गया ऐसा, और मेरा फ्रेंड ऐसे करने वाला है और मैं कैसे कर पा रही हूँ, तो वो सारी जो टेंशन है वो कम कर सकते हो आप, अगर आप इसको रियलिटी में लाते हो, आप मैनिफेस्ट करते हो तो। सो मैनिफेस्टेशन इज क्लियर कि जो चीज आप चाहते हो आप अपनी रियलिटी में ला रहे हो, और आप उसी के बारे में सोच रहे हो कि मेरी जॉब तो लगेगी, मैं तो सेल्स में फिगर्स में वर्क करूंगा, करूंगी, वॉट एवर ये एग्जाम्पल है, राइट। सो ये होता है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ती है, एफर्मेशन। एफर्मेशन यानी कि या फिर एक वर्ड होता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब रहता है कि हम ऐसा सोच रहे हैं और हम ऐसा चाहते हैं, उसको हम कैसे सोचे, हम जो चाह रहे हैं, जो हम मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, हम उसको किस तरह से सोचे। तो एफर्मेशन रहता है कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। मैं जैसे आपको बता रही हूँ ना कि यहाँ पे आप निगेटिव या शायद नहीं जोड़ सकते। शायद ऐसा हो यार, शायद मेरी लाइफ अच्छी हो जाए, शायद मेरे को बहुत अच्छा घर मिले, मेरी मैरिज बहुत अच्छे से हो जाए, तो शायद मत बोलो। अरे मुझे बहुत शानदार लड़का मिलेगा, बहुत मेरे को रानी बना के रखेगा, उस टाइप का सोचना आज से, ठीक है। सो एफर्मेशन इज लाइक अ पॉजिटिव स्टेटमेंट दैट इज रिपीटेड टू वन सेल्फ। अपने आप को बार बार वही बोलोगे आप। बार बार कैसे बोलोगे, ये नहीं कि दिन भर माला जपने लगे, क्योंकि ना दिमाग दिन भर में बहुत स्टेजेस से क्रॉस होता है। जरूरी नहीं है कि दिन भर आप एक स्थिति में हो, वो ऐसा हो जाएगा कि मीन्स किसी ने ड्रग ले लिया है, उस तरह का नहीं हो सकता। इसलिए आप अर्ली मॉर्निंग और बिफोर बेड जाने से पहले एफर्मेट कैसे करोगे, मैं वो बताती हूँ आपको। एफर्मेशन होता है कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, एक अच्छा और सही और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट, विचार अपने मन में लाएं, अपने लिए लाएं, अपने आप को खुद आप आशीर्वाद दोगे, उसमें आप सेल्फ ब्लेसिंग दोगे, आप अपने आप से प्यार करोगे उस चीज में कि यार आई लव माई सेल्फ एंड मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। इस तरह का एफर्मेशन होता है। एफर्मेशन में हम उन विचारों को लाते हैं जो हम करना चाहते हैं, और हम उन्हें प्योरली पॉजिटिव वे में लेके आते हैं अपनी लाइफ में। हमारा सोचने का एटीट्यूड और उसमें आस्था जो रहती है, बिलीव, जैसे भगवान पे बिलीव है ना हमको, हम जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, सब लोग अपने अपने इष्ट देव को मानते हैं और बोलते हैं भगवान ऐसा, भगवान ऐसा। हम उन मंदिरों में जाते हैं जिन भगवानों को हम ज्यादा बिलीव करते हैं, वो व्रत रखते हैं और हम बहुत आस्था से मानते हैं ना वो चीज। तो वही आस्था एक बार अपने लिए रख के देखो, वही बिलीव, वही सच्चाई का अपने बारे में सोच के देखो कि यार
मैं बहुत अच्छी हूँ, और वाकई आप अच्छे हो, आप सब अच्छे हो, तो मैं अच्छी हूँ सोचना तो कुछ गलत नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे आप ये नहीं सोचोगे कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। आप एफर्मेशन के टाइम में, स्पेशली एफर्मेशन के टाइम में आप ये सोचोगे कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे आसपास सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, मुझे एक लाइक सेल्स में या फिर मेरे इस डोमेन में, लाइक फाइनेंस डोमेन में बहुत अच्छी जॉब लगेगी, मुझे अपने ग्रेजुएशन के बाद तुरंत इंटरव्यू का ऑफर आएगा और मुझे XYZ जॉब लगेगी। ये इस तरह की विचार आप लाओगे, जो कि एफर्मेशन कहलाता है। इसमें जैसे आप ये कह सकते हो, मैं बहुत पावरफुल सोल हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव सोल हूँ। पावरफुल पॉजिटिव कहने से ये अर्थ होता है कि आप अपने आप को ब्लेसिंग दे रहे हो, अपने आप को लव कर रहे हो कि आप बहुत अच्छे हैं और आपके साथ अच्छा ही होता आया है, होता रहेगा नहीं, होता आया है आपके साथ अच्छा। ये पॉजिटिव एफर्मेशन होता है, या विजुअलाइज कहना होता है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कैपेबल हूँ, इस तरह के वर्ड की, मैं मुझ में बहुत आत्मविश्वास है और मैं ये कर सकती हूँ, इसका मुझे इस बात का मुझे विश्वास है और मैं ऐसा कर पाऊंगी। ये जो सेंटेंस है ये एफर्मेशन में आएगा, ये विजुअलाइजेशन में आएगा, जब आप मैनिफेस्ट करोगे उस काम में आएगा। और मैं लाइक आप ये कह सकते हो, मेरे मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी और मुझे सब प्यार करेंगे, मुझे प्यार मिलेगा और मुझे एक रिस्पेक्टफुल जॉब या रिस्पेक्टफुल फैमिली, करियर, इस तरह की चीजें मिलेंगी ही। इस तरह का जो सेंटेंस है वो आपको अट्रैक्ट करेगा आपके सोच को, और आप जो करना चाहते हो। इसमें आप अब जैसे ये भी सोच सकते हो कि मेरे पास सारे स्किल सेट हैं जिससे मैं एक किसी IT कंपनी में जॉब कर सकती हूँ और मैं इस कंपनी में जॉब करूंगी। इस तरह का भी आप अफर्मेशन ला सकते हो अपने माइंड में। आप ये भी इसमें सोच सकते हो जिस तरह के कि मैं सक्सेसफुल होंगी, होऊंगा और होंगी, क्योंकि मुझ में वो कैपेबिलिटीज हैं, मुझ में है वो चीज जो कि एक एम्प्लॉयर को चाहिए, मुझ में है स्किल सेट। इस तरह की चीजें आप अफर्मेट कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो, जो कि आपको मदद करेगा मैनिफेस्टेशन में। आपकी जो जो आपकी आस्था है, जो बिलीफ है, जो सोच है ना, आपके जो थॉट है, क्योंकि एक चीज कही जाती है कि संकल्प से सिद्धि होती है। तो जो एफर्मेशन है ना, वो आपका संकल्प रहेगा कि मैं आज से ऐसा करूंगी, करूंगा, और मुझे ये लाइफ में चाहिए, ये मेरे गोल्स हैं, या ये चीजें जो कि आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी, वो कर पाऊंगी वाले सेंटेंस में आप कर दीजिए। आप कर रहे हो वाले सेंटेंस में कर दो, कर पाऊंगी से कर रहे हैं वाले सेंटेंस में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे आपके खुद के लिए, ताकि आप एटलीस्ट अपनी लाइफ की उन छोटे छोटे केओस से या छोटी छोटी टेंशन से थोड़ा बाहर आ पाओगे, कि आप फोकस कर पाओ और इससे आपका फोकस बढ़ेगा। ये तो सबसे पहला रिजल्ट आपको मिलेगा कि आपका फोकस बढ़ेगा, जो आप करना चाहते हो, जिस चीज में आप बढ़ना चाहते हो और जो आप अभी नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं कुछ रोक रहा है, उसके लिए आपको मदद करेगा और ये एक लॉन्ग टर्म टाइम में आपको हेल्पफुल रहेगा। इसलिए द सीक्रेट एक ऐसा टॉपिक है जो कि न्यू एज ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, यानी कि आज के अध्यात्म में अगर आप प्रवचन सुनो तो, जैसे कि आध्यात्म में महाराज जी, जैसे श्रीधांशु जी महाराज इस तरह की बातें बताते हैं, BK शिवानी बताती हैं, सदगुरु जी बनाते हैं, रविशंकर जी, कहीं ना कहीं किसी ना किसी उनके स्पिरिचुअल टॉक में आपको इस तरह की चीजें पता चलती हैं, क्योंकि उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो खुद ये अनुभव कर चुके हैं, मैं खुद अनुभव कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जो हम सोचते हैं ना, वो हम अपनी लाइफ में भुलाते हैं। कई बार आपने बातें सुनी होगी कि कुछ हॉरर रिलेटेड बात होती है, ठीक है, तो आपको ही क्यों सपना आता है, क्यों आप उस स्थिति में जाते हो, आपके दिमाग में उस बात क्यों रह जाती है? क्योंकि आपका दिमाग उस चीज को स्टोर कर लेता है, राइट। और वो चीज आपको होती है, आपके सामने आती है। कई लोग कई चीज इस तरह की नेगेटिव चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर ले, अट्रैक्ट करना यानी कि सोच लेना उस बारे में, या ज्यादा डीपली सुनना। अगर आप निडर हो, नहीं डरते हो,
तो आप ये सोच के रहोगे ना यार मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे डर ही नहीं लगता इन सब चीजों से, तो क्या रहता है जब आप नेगेटिव चीजों की बात करते हो और नेगेटिव चीजें के बारे में सोचते हो या उनको देखते भी हो ना, तो वो चीज हो जाती है आपकी लाइफ में, या फिर एटलीस्ट आपको सपने में आती है और आप डरते हो, या फिर आप अंधेरे से डरने लगते हो। तो वो क्या है, वो आपके मन का है, वो चीजें आपके मन के अंदर हैं, इसलिए वो आपको ऐसी लग रही हैं। अगर अगर आप इस बारे में ना सोचो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि एवरी एक्शन इट हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो इट इज लाइक दैट। आपका कर्मा, आपके सोच विचार आपको रिजल्ट देंगे, आपकी लाइफ में वो रियलिस्टिक होगा। तो इसलिए अपने कर्मा अच्छे करने हैं, तो आप अपने बारे में पहले अपने बारे में अच्छे विचार बना लें कि हाँ भाई, जो कैसे कहते हैं कि अरे ये तो नालायक है, क्या करेगा, तो उस चीज को अट्रैक्ट नहीं करना, ना नालायक हूँ, अरे मैं तो बहुत लायक हूँ, मैं देखना नाम करूंगा, इस तरह का आप सोच सकते हो। तो ये आपका एक मैनिफेस्टेशन, एक विजुअलाइजेशन होगा अपने लिए, अपने गोल के लिए और अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली को, अपनी लव लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, आप अपनी आगे की लग्जरी लाइफ और ऐसी तमाम चीजें जो आप चाहते हो, आप एक बार उनको सोचेंगे और उस पे काम करेंगे तो वो सही होंगी। जैसे कि ये चीज करना या अध्यात्म में इतना जल्दी आगे बढ़ना या इस तरह से इस चीज में आना थोड़ा आपको कठिन लगेगा, बट आप ऐसा कर सकते हो कि आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो, क्योंकि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ते हो, तो 5 मिनट, 5 मिनट आप 5 चीजें लिख लीजिए और आप सोच लीजिए कि ये मैं करना चाहती हूँ। और ये पता है, ये ऐसा नहीं है कि एक कोई ऐसी या बकवास बातें टाइप की है। आप इन चीजों में ये सोच सकते हो ना कि जैसे कि मेरी ट्यूशन क्लास है और मेरे असाइनमेंट्स हैं, मेरी स्टडीज हैं और मेरे मार्क्स हैं, मेरा रिजल्ट आने वाला है और मुझे ये एग्जाम अटेम्प्ट करनी है और ये क्वालिफाई करनी है, यार इस तरह की चीजें आप लिखो जो आपको रियलिटी में आप ही को चाहिए, मेरा कुछ उससे रिलेशन नहीं है, आप ही को चाहिए। तो आप उन चीजों को लिख के देखो और आप उसको 5 मिनट सोचो। क्यों? क्योंकि वो आपको दिन भर करना है, कहीं ना कहीं आप ट्यूशन जाओगे, आप पढ़ोगे, आप सेशन अटेंड करोगे, आप सेशन के बाद उसको डिस्कस करोगे या आप उसको रिकॉल करोगे, तो आपको वो चीज आपके दिमाग में रहेगी और वही आपको आगे ले के जाएगी। इसलिए जब भी बात होती है दिमाग की या सोचने की या थॉट प्रोसेस क्रिएट करने की, तब ये थ्योरी आ जाती है कि यार द सीक्रेट क्या है, तो द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है। जो हम चाहते हैं ना वो हम सोचते हैं, बार बार सोचते हैं और हम उसको सच्चाई में बदलते हैं। और जब हम अच्छा थॉट क्रिएट करते हैं ना, तो अपने आसपास के लोग भी उस वाइब्रेशन को गेन करते हैं और वो इक्वल होती है और लोगों को आपके साथ अच्छा लगता है। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास आसपास हो या किसी के कांटेक्ट में हो जो हमेशा नेगेटिव सोचता है ना, तो कई बार आपको उनका बिहेवियर पसंद नहीं आएगा, या फिर कई बार आपके हो सकता है उनसे आर्ग्यूमेंट भी हो जाए आपसे रिलेटेड किसी चीज में। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशन आपको अफेक्ट कर रही है। कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर इंसिडेंट हुआ और आपने रिएक्ट कर दिया। रिएक्ट कर दिया यानी कि आपको गुस्सा आ गया और आपने बोल दी वो बात। तो यहाँ पे एक चीज गौर गोपाल दास जी ने बताई है कि एंगर कैसे कंट्रोल करें। तो एंगर में उन्होंने ये बोला कि कुछ नहीं तो 5 मिनट का मौन या 1 मिनट का मौन रख लो आप उस जगह पे, उस समय पे। लाइक इट्स टफ, मैं भी कई बार कोशिश ही कर रही हूँ, इन चीजों को स्टडी कर रही हूँ। तो आई ऑल्सो ट्राई कि चलो पानी पी लिया, मुंह धो लिया, 5 मिनट चुप रह गए और कुछ नहीं बोला, और वो बात कहीं ना कहीं एटलीस्ट उस वक्त के लिए टल जाती है। पर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ हुआ या कोई बहुत चीज हर्ट कर गई तो उसका वो वक्त नहीं आएगा। वक्त हर चीज का आता है, लेटर ऑन यू कैन रिप्लाई, आप बाद में कह सकते हो, बोल सकते हो, अपने आप को एक्सप्रेस एक्सप्रेस करते हो, क्योंकि एक्सप्रेस करना इज डिफरेंट थिंग, मैनिफेस्ट करना और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना इज डिफरेंट थिंग। इट इज फॉर यू, इट इज फॉर यू एंड योर फैमिली, योर लव वन। ये आप अपने लिए, अपनों के लिए कर रहे हो, राइट? सो ये कुछ ऐसा नहीं है कि किसी और को हार्म करेगा या मुझे ज्यादा हार्म करेगा, ये एक पॉजिटिव वे में ही आपकी लाइफ में आगे बढ़ेगा कि अगर मैं कर सकती हूँ, यानी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? इट इज लाइक दैट।
ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट करते हो आपके आइडियल पार्टनर को, आपकी जॉब को, आपकी जॉब लाइफ को, आपके आगे के लग्जरी लाइफ को, तो लाइफ, वेल्थ, जॉब, आपकी खुशियां, आपकी तरक्की, सब कुछ आपको मिल सकता है। और उसके लिए आपको उस चीज पे सीरियस होना होगा कि मुझे क्या चाहिए। और अपनी लाइफ को कभी या अपनी खुशियों को किसी से तुलना मत करना, कंपेयर मत करना। उससे क्या होता है कि हमारे थॉट की फ्रिक्वेंसी कम होती है। जो हम हाई लेवल में थॉट ले जा रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं मेरा मेरा बहुत अच्छा करियर बनेगा, वो कहीं ना कहीं कम होता है, वो वेव भी फ्रीक्वेंसी। क्योंकि जो दिमाग है ना, जो वो भी न्यूरॉन से बनता है, न्यूरॉन्स की फ्रीक्वेंसी होती है, वो उस हिसाब से हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, और वैसा आप करते हो। क्योंकि देखो, सोने के लिए भी एक हार्मोन बनता है, आप उठते हो तब वो हार्मोन कम हो जाता है, इसलिए आप उठ पाते हो, मेलाटोनिन क्रिएट होता है। और जैसे ही मॉर्निंग में सूरज उदय होता है ना, तो मेलाटोनिन कम हो जाता है। और ये भी आप स्टडी में देख सकते हो कहीं रिसर्च करके, कि मेलाटोनिन कम होता है। और जब मेलाटोनिन की मात्रा कम होती है तो आप कम स्लीपी रहते हो और अब उठने की अवस्था में आ जाते हो। ये क्या है? ये साइंस है। और उस वक्त अगर आप कुछ नया सोच रहे हो, तो आप अपनी लाइफ को एक स्लीपिंग स्टेज, जो कि बहुत अलग स्टेज है, कि हम सोने गए, हम रेस्ट करने गए, हमें नींद आ गई और हमें उस वक्त कुछ पता नहीं है, कुछ हम सोच विचार नहीं कर रहे, ये भी एक तरह का कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस। कि हम सोते हैं, नेक्स्ट डे उठते हैं, तो नेक्स्ट डे उठते हैं तो हर एक नेक्स्ट डे हमारा नया जन्म जैसा रहता है, एक नई चीज हमारे अंदर आती है। और अगर एक समय आपके दिमाग में एक बात ऐसी आ ही जाती है कि जो आपको खटकती है कि यार ये थॉट क्यों आया, या ऐसा ना हो जाए, और एक्चुअली में उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो आपको इरिटेट करता है, गुस्सा दिलाता है, आपका दिन अच्छा नहीं बनता, तो वो जो एक थॉट है, उसको आप नलीफाई करो। नलीफाई करने के लिए आप हर रात सोने से पहले 2-5 मिनट बैठो। आप फ्रीक्वेंसी 1 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट नहीं, 5 मिनट भी बहुत लगेगा आपको। तो यू कैन सिट कामली, यू कैन थैंक यू गॉड। आप भगवान को धन्यवाद करोगे। धन्यवाद एक बहुत बड़ा पॉइंट है मैनिफेस्टेशन में, विजुअलाइजेशन करने में। जैसे खुद से प्यार करना ना, वैसे ही इस सृष्टि को, इस संसार को थैंक यू कहना। क्योंकि देखो, सृष्टि जो बनी है वो कोई क्रिएटर है, वो कौन है? ये सब हम अपने मीन्स नाम से बोलते हैं, गॉड है, भगवान है, ईश्वर है। सो कोई तो है जिसने ये सब बनाया है, ठीक है। और जैसे कि जो हवा और पानी है, वो किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, वो हमें मिला है। तो कोई तो है सुपर पावर जो है यहाँ पे। तो जो ओपन स्काई है, जो खुला आसमान हम देखते हैं दिन में, उसको देख करके अगर हम तब भी विजुलाइज या एफर्मेट करें, हाथ जोड़ के, सिर झुका करके, तब भी ये विजुअलाइजेशन आपकी लाइफ में रियलिस्टिक होता है। कि आप उनको धन्यवाद दे रहे हो कि आपने हमें सब कुछ दिया, आपने नया नया दिन दिया, और वो बहुत अच्छा है मेरे लिए, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है जैसा मैं चाह रही हूँ, या मुझे लगता है जो अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह के जो विजुअलाइजेशन आप अर्ली मॉर्निंग करोगे और रात को सोने से पहले करोगे, तो उससे आपकी जिंदगी में अभी से और ज्यादा बेहतर चेंजेस आएंगे, और वो आप कुछ दिनों में खुद रियलाइज करोगे। पर एक भी कोई भी चीज ना लाइफ में तुरंत नहीं होती, बिकॉज लाइक, हाँ, हम उतने खुद को, या वो बोलो कि जिद पे ला करके नहीं कर पाते। कुछ लोग रहते हैं जो अब अच्छी चीजें भी जिद करके कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, स्लोली यू कैन स्टार्ट, ग्रेजुअली यू कैन स्टार्ट, क्योंकि एकदम से आप चेंजेस लाओगे ना, तो आपकी बॉडी भी अफेक्ट होती है उससे। बॉडी अफेक्ट होती है कैसे? जैसे अगर आप खाने का टाइमिंग चेंज करते हो अपना, ठीक है, बहुत लेट नाइट खाते हो, तब भी आप आपकी जो बॉडी है उसको रिस्पॉन्स करती है और आपको ठीक नहीं लगता। और अगर आप कुछ दिन, जैसे सपोज एक हफ्ता 10 दिन आप जल्दी 6 बजे खाते हो, और आप एकदम सडनली उसके बाद किसी शादी में 10-11 बजे खाते हो, तो हाँ, नेक्स्ट डे आप बीमार पड़ते हो, या फिर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब एक मेरेकल ही तो है। आपके शरीर के अंदर इतनी सारी चीजें हैं जो कि इतना परिवर्तन ले आती हैं कि आप उससे अ, खुश भी रहते हो, हेल्दी भी रहते हो, अनहेल्दी भी होते हो। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रिलेटेड हैं। ऑलराइट, सो
अब मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद जब हम थॉट की बात कर रहे हैं कि हम विचार कैसे लाएं, तो सबसे पहले थिंक केयरफुली, बहुत अच्छे से, बहुत संभल के सोचें। जैसे कि छोटा एग्जांपल लेती हूँ मैं। अगर एज अ मॉम मैं ये सोचूं कि मेरा बेटा नहीं खाता, नहीं खाता, नहीं खाता, तो हाँ वो दिखता है कि वो नहीं खाता है, फिर ठीक है। पर अगर मैं ये सोचूं कि नहीं वो तो सब खाता है और बहुत अच्छे से खाता है, तो एग्जैक्टली रियली वो सही दिखाई देता है कि वो सब खा लेता है या सब खाना पसंद करता है। जैसे कि आप खुद सोच लो कि मेरे को ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, नहीं। आप ये सोचो कि मेरी मॉम जो बनाती है मुझे सब कुछ खाना पसंद है, और देखना आप कुछ दिनों बाद सब कुछ खाना चुपचाप से शुरू कर दोगे और सब कुछ पसंद आएगा, घर का बना हुआ खाना। तो जब आप सोच रहे हो ना, तो ये सोचना कि मुझे सब कुछ खाना पसंद है, ये मत सोचना मुझे बहुत खाना पसंद है। वो आपको बहुत अफेक्ट करेगा कि मुझे बहुत खाना पसंद है, मुझे तो सब पसंद आता है अपनी माँ के हाथ का। तो उसमें आप ओवर ईटिंग करोगे, अगेन आपकी बॉडी उस पर रिस्पॉन्स करेगी। सो थिंक केयरफुली बिफोर क्रिएटिंग थॉट। अपने विचार बनाने से पहले उसको 2 बार सोचें कि मैं जो सोच रही हूँ वो, उसका रिजल्ट क्या होगा। देखो, आपको सोचना है पर आपको संभल के सोचना है, तो इसके लिए आप सोचोगे पहले कि भाई मेरे को थॉट क्या क्रिएट करना है ना। और जब आप ये विचार बनाते हो कि मेरे को ये क्रिएट करना है थॉट, तब आप उस पर विचार विमर्श करके उसको कॉपी पेन पे लिख करके विजुअलाइजेशन के प्रोसेस में जा सकते हो कि जो मैं सोच रहा हूँ, वॉट यू थिंक विल हैपन, जो आप सोच रहे हैं वो हो जाएगा। इसलिए आप उसको पहले विचार करोगे, उसको अपनी लाइफ में कनेक्ट करके देखोगे कि भाई मेरे को इससे रिजल्ट क्या मिलेगा, राइट। सो हर चीज गोल और रिजल्ट ओरिएंटेड रहती है, तो ये थ्योरी भी आप रिजल्ट और गोल ओरिएंटेड ट्राई करोगे अपनी लाइफ में। और ग्रेजुअली आप इसके लिए तैयारी करते हो, तो आप धीरे धीरे कुछ रिजल्ट्स देख पाओगे। इवन कुछ लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी किए हैं कि प्लांट्स हैं, सपोज 2 पौधे आप अपने घर पे लाए, और आप चाहो तो ये स्टडी या थ्योरी ट्राई कर सकते हो 10, 12, 15 दिन के लिए। कि 2 पौधे लाए, ठीक है, एक को पानी दिया, और मैंने उसमें सिर्फ पानी दिया, ठीक है, मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं था, आई वॉज विदाउट एनी थॉट। तो दूसरे पौधे को मैंने जब पानी दिया, तो मैंने उससे बात की, हाँ तुम कैसे हो, क्या तुम्हें पानी प्रॉपर मिला, और तुम तो बहुत अच्छा ग्रो हो रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये पौधा, उसका नाम लेकर के, या उस पौधे का कोई नाम रख सकते हो। तो आप उस एक्सपेरिमेंट को भी करके एक बार देख सकते हो कि ये जो प्लांट है और ये नेक्स्ट प्लांट जो है जिसको मैंने ज्यादा केयर की, केयर करना मीन्स आप उसका ध्यान रख रहे हो, आप उससे बात कर रहे हो, उसको पानी जब दे रहे हो, तो आपके अंदर बहुत अच्छा मन में अनुभूति आ रही है। जैसे कि तुलसी के पौधे का आप देखो, तो कई जगह जल चढ़ाए जाते हैं, कई जगह सिर्फ पानी दे दिया जाता है। कई बार ये रहता है कि घर घर के लोग नहीं दे पा रहे हैं, कोई और दे रहा है, तो वाकई वो पौधा सूखता है, उसको इफेक्ट पड़ता है। पर अगर घर का खुद का कोई व्यक्ति तुलसी के पौधे को पानी दे रहा है, तो वो हमेशा ग्रो करता है या हमेशा ग्रीन रहता है, क्योंकि आप उस पर ध्यान देते हो, राइट। तो ये एक छोटा एक्सपेरिमेंट है जो आप ट्रायल कर सकते हो, टू विजुअलाइज, टू मैनिफेस्ट कि ये अच्छा हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं चाह रही हूँ, वो हो रहा है या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को मैनिफेस्टेशन को लेकर के नहीं, द सीक्रेट को लेकर के, मीन्स जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ, वो विजुअलाइज करके हो रहे हैं या नहीं है, ये उससे रिलेटेड है। जैसे कि नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज बता सकती हूँ, प्लांट्स का एक एग्जांपल हो गया। तो एफर्मेशन विजुअलाइजेशन में अर्ली मॉर्निंग आप उठो, आपका जो टाइमिंग है उसमें आप बेड पे ही रह करके एक तो थैंकफुल बोलते हैं, और एक ऐसी पोजीशन रहती है जिसमें आप देखते हो और एक मंत्र बोलते हो और भगवान को थैंक करके आंखों पे घुमाते हो। अगर ये प्रोसेस भी आप अगर फॉलो करते हो, आप इस मंत्र को देख सकते हैं ऑनलाइन, एंड देन यू कैन रीड दैट, एंड आप धन्यवाद करके आंखें पोंछ करके उठें। और उस वक्त आप उठने के पहले ये सोच सकते हैं कि जैसे कि मैं अपने लिए वो सब कुछ चाहती हूँ जो मुझे जरूरी है, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। मुझे मोटिवेशन चाहिए, मुझे अपना गोल इजली और जल्दी अचीव हो। और मेरा गोल क्या है,
और मेरे पास जो कुछ है ना बहुत है। क्या होता है जब हम अबंडेंस की बात करते हैं, बहुत की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा पैसा पैसा आता है, लाइक मनी। तो ज्यादातर सभी लोग हम विजुलाइज करते हैं अपनी लाइफ में मनी को। इवन मनी को लेकर के हमें ना हमेशा ये बोलना चाहिए कि मेरे पास या मेरे घर में बहुत पैसा है। कभी ये नहीं बोलना कि यार ये तो कम है, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो कम है, इससे मैं ये कैसे लूंगी। नहीं, ये मेरे पास तो बहुत है और इससे मैं ये ले लेती हूँ अभी, या ये ले लेता हूँ। जैसे सपोज आप एक टास्क भी कर सकते हो कि मीन्स आपके पास सम कुछ अमाउंट है और उससे आप नोट डाउन करके देख सकते हो कि मैं इनसे क्या क्या ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। तो अगर आप 1000 रुपए में देखो ना, तो आप अपने हिसाब से अगर लिस्ट बनाओगे तो आप उसमें 10 चीजें भी ले सकते हो 100 100 रुपए की। वो आप पे डिपेंड करता है, आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है। और उससे आप दो ऐसी चीजें भी ले सकते हो जो आपको बहुत यूजफुल है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर थॉट, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप 1000 में ज्यादा करना चाहते हो या 1000 को आप कम मान करके सिमट जा रहे हो कि मेरे पास यार एक ही 1000 है। तो ये क्या होता है, एक नेगेटिव थॉट होता है। जब हम 1 रुपए को भी लेकर के ये सोचें कि थैंक यू गॉड ये मेरे पास बहुत है, ये विजुलाइज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और अपने घर में आप एक पॉजिटिव वाइब ला सकते हो कि हमारे पास बहुत पैसा है और जितना है हम उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं और मेहनत करके हम और आगे बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे। इस तरह का विजुअलाइजेशन एक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी की लाइफ में, रिलेटेड टू मनी। मनी मैनिफेस्टेशन, मनी का फ्लो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा है। मेरे पास अबंडेंस में पैसा है, मैं उस पैसे से बहुत कुछ करती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, इस तरह का मैनिफेस्टेशन। सो और इसमें आप धन्यवाद भी करोगी, भगवान आपने जितना जो भी दिया है वो बहुत अच्छा है। मेरी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बहुत अच्छी है और मैं बहुत ग्रो कर रही हूँ दिन प्रतिदिन। और मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ, मैं सबसे अच्छा डिजर्व करती हूँ। जैसे कि घर में कई बार हमें बर्थडे पे ड्रेस आती है तो हम ये सोचते हैं कि बहुत अच्छी ड्रेस मिलेगी हमको, हम 1 2 दिन पहले मैनिफेस्ट करते हैं या सोचना शुरू कर देते हैं। तो आपका बर्थडे आता है और आपको आपके पेरेंट्स या कोई रिलेटिव बहुत अच्छा गिफ्ट दे जाता है, बहुत अच्छा खिलौना दे जाता है, बहुत अच्छी ड्रेस दे जाता है। तो कहीं ना कहीं आपने अपने लिए बहुत अच्छा मांगा है कि हाँ मुझे मेरे पसंद का मिल जाए। और आपके साथ वैसा होता है, आपको आपकी पसंद की चीज मिलती है, राइट। तो इट इज all related to your thoughts and what you manifest, what you visualize in your life, what you attract in life, and what the positive thing जो आप डिलीवर कर रहे हो अपने आसपास के लोगों में। तो कई बार ये भी बोलते हैं ना इसलिए कि अच्छा सोचो यार, अच्छा अच्छा बोल यार, कैसा बोल रही है, मेरा एग्जाम नहीं क्लियर होगा, ऐसा क्यों बोला। इस तरह की बातें जो हमारी होती हैं कॉलेज स्कूल टॉक में, उस तरह की चीजें हम हमेशा बोलते ही है ना। तो हम इसलिए अच्छे को प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, एक अच्छी आदत बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक अच्छी आदत बनेगी आपकी जो कि स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ाएगी। आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स में जो ये क्रिएटर है, जो विधाता है, आप उससे जुड़ोगे। और कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ने में या स्पिरिचुअली कनेक्ट होने में अच्छा तो होता है। ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि स्पिरिचुअल हूँ मैं कहीं ना कहीं भगवान के लिए धन्यवाद करती ही हूँ। तो हाँ, अच्छा मैंने देखा है, अच्छा मेरा हुआ है और मेरी लाइफ पूरी अच्छी है एंड आई एम कॉन्फिडेंट आगे भी बहुत अच्छी रहेगी। सो ये मेरा मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन है अपनी लाइफ को लेकर के। अपनी लाइफ के हर स्टेज पे मैंने कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया और कहीं ना कहीं वो मुझे मिला है, राइट। सो बी कॉन्फिडेंट। जैसे कि मैं कॉन्फिडेंस से आपको बता रही हूँ ये चीजें, सारी थ्योरी डिलीवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये सही है और मैं सही डिलीवर कर रही हूँ। दैट इज वॉट मैनिफेस्टेशन इज, दैट इज वॉट कॉन्फिडेंस आई एम टेकिंग इन। ये मेरा कॉन्फिडेंस है और ये यूनिकनेस भी है अपने आप में। हर कोई ऐसा मीन्स हर कोई ऐसे यूनिकली
नहीं कर सकता, नहीं सोच सकता, पर आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि मैं अपने आप में यूनिक हूँ और मैं यूनिक चीजें, अच्छी चीजें या अद्भुत चीजें या नई चीजें या इनोवेटिव चीजें कर सकता हूँ, कर सकती हूँ या कर रही हूँ। इस तरह का मैनिफेस्टेशन, क्योंकि आप यंगस्टर हो तो यू कैन कंट्रीब्यूट अ लॉट टू कंट्री फॉर स्पिरिचुअल थिंग, या आप जो भी लाइफ अपनी रियल लाइफ में डोमेन प्रेफर करना चाहते हो उसके लिए। तो अगर आप स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करोगे, विजुलाइज करोगे, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे योगदान दोगे इस पूरे यूनिवर्स में, या आप वर्ल्ड वाइड भी नाम कर सकते हो। तो इट इज ऑल डिपेंड ऑन योर हार्ड वर्क, योर पॉजिटिव थॉट्स एंड योर कर्मा। कर्मा बहुत श्रेष्ठ होता है। सो आई फील गुड, डू गुड थिंग्स एंड गुड थिंग विल बी हैपन टू यू। अच्छी चीजें करोगे, अच्छी चीजें आपके साथ ही होंगी। तो जो आपके सारे इनिशिएटिव हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि आजकल हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है बहुत अफेक्ट हो रहा है, तो आप ये थॉट यूनिवर्स के लिए लेके आओ कि मैं जो भी चीजें करूंगा वो इको फ्रेंडली रहेगा, वो यहाँ हार्म नहीं करेगा। अगर मैं डिस्पोजेबल बॉटल भी ले रही हूँ तो मैं उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालूंगी ताकि वो उसका रिसाइकल हो सके, इस तरह की चीजें। क्योंकि प्लास्टिक तो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, पर ये हमारे अंदर ये ऊर्जा आनी चाहिए, या फिर हमारे अंदर ये ध्यान आना चाहिए कि हम इको फ्रेंडली चीजें भी करें, ताकि हम यूनिवर्स को भी तो कुछ मैनिफेस्टेशन में अपने कंट्रीब्यूट कर पाए कि मैं इको फ्रेंडली चीजें करती हूँ, करता हूँ, और इस चीज को मैं सक्सेसफुली कर पाऊंगा और मैं एक अच्छा कंट्रीब्यूटर रहूंगा इस सृष्टि को भी। नेक्स्ट चीज जैसे आप ये कर सकते हैं, अपने स्किल सेट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। स्किल सेट जो मैंने आपको बताए थे, हार्ड स्किल, सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल में आप ऐसा बोल सकते हो कि लाइक आई डिड माय ग्रेजुएशन, या आई एम डूइंग माय ग्रेजुएशन सो एंड सो सब्जेक्ट्स में, मैथ्स में किया है, फिजिक्स में किया है, या बिजनेस में कर रहे हैं, फाइनेंस में कर रहे हैं, एचआर में कर रहे हैं, तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ और मेरी जॉब इस स्ट्रीम में लगेगी, और मेरे पास बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। ऑल्दो आपको पता है कि लाइक कहीं ना कहीं आप वीक हो कम्युनिकेशन स्किल में, बट यू कैन एटलीस्ट मैनिफेस्ट, आप अपने आप को एक पॉजिटिव थॉट दोगे जिस जो आपको पुश करेगा कि एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए मुझे क्या करना चाहिए, और मुझे कैसे डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, मुझे मिरर टॉक करना चाहिए, आईने को देख के बोलना चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन इज द इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है आप सभी को मैनिफेस्ट करना चाहिए कि मैं बहुत एक अच्छा पब्लिक स्पीकर, कम्युनिकेटर बन पाऊँ। लैंग्वेज चॉइस आपकी रहेगी, बट प्रेफरेबली अच्छा करियर बनाना है तो इंग्लिश को पहला वो दीजिएगी प्राथमिकता। सो हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की आप लिस्ट बना लो, राइट, एंड देन यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, विजुअलाइज कि यार मुझे मेरे अंदर सारे सॉफ्ट स्किल हैं, वो सारे जो कोलैबोरेशन, टीम वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, और मैंने बताया था वर्क अंडर प्रेशर, इस तरह के जो स्किल सेट हैं कि मैं तो बहुत प्रेशर में भी काम कर सकती हूँ, उस तरह के जो स्किल सेट एक एम्प्लॉयर को जो चाहिए रहते हैं, उस तरह की चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप उसको लर्न करो, यानी कि उनको सीखो साथ में और उनको प्रैक्टिस करो, और साथ में आप विजुअलाइज करो, अपने थॉट्स में लेके आओ कि ये सारी चीजें, ये सारे स्किल सेट मेरे पास हैं और मैं ये अच्छा कर सकती हूँ। आप इसके लिए ऐसा कर सकते हो कि आप एक नोट कॉपी ले लो एंड देन यू कैन राइट डाउन कि मुझे क्या क्या जरूरत है, मेरे क्या क्या गोल है, एम है, और मेरे अंदर उस गोल्स को पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, जो कि आपने ठीक है नहीं किया है पर आप कर सकते हो ना। तो पहले तो आपको अपने अंदर वो विचार लाने होंगे कि मुझे करना क्या है, मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है, और मैं उनको कैसे कर सकती हूँ। तो आप अपनी डे टू डे लाइफ में उसको डेली मॉर्निंग और इवनिंग सोने से पहले, उठने के बाद ये सब पढ़ो आप, और उसके लिए थैंकफुल रहो जो भी आपके को मिला है अभी तक लाइफ में और जो मिलेगा। सो या इट विल वर्क, और ये एक पॉजिटिव इफेक्ट देगा आपकी लाइफ में, और आप इससे आगे बढ़ पाओगे। आप अपने आप को पुश कर पाओगे, एटलीस्ट आपको आगे बढ़ने और पुश करने के लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन चाहिए ना। तो मैनिफेस्टेशन लिख लो, द सीक्रेट लिख लो, और उसको बना लो कि यार ये मुझे पुश करेगा। आप अपने लिखते हो ना कमरे में A4 साइज पेपर में, तो यू कैन राइट दैट। इवन यू आप लिस्ट बना के लिख के पेस्ट कर सकते हो कि ये मेरा विजुअलाइजेशन है, ये मेरा एम है, ये मेरा गोल है जो कि मेरी लाइफ में है, और मैं ऐसा कर रही हूँ इस तरह का। तो देन यू कैन डू इट बेटर वे।
राइट. सो आई फील कि आई कैन एंड माई सेशन, जो कि मैंने थोड़ा स्ट्रेच कर लिया है. So you can write the question in the comment related to CV and related to manifestation as well. So यहाँ पे manifestation, just like we think about to crack the exam, and once we can crack the exam, is this the correct example of manifestation? शिल्पा ने लिखा है, पूछा है ये कि अगर हम किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और हम उस एग्जाम को क्रैक करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो क्या ये एक सही एग्जाम्पल है? देखो, एग्जाम्पल किसका है? एग्जामिनेशन का है. पर मैनिफेस्टेशन तो आप आज से शुरू कर रहे हो. अगर आप वो एग्जाम दे चुके हो, राइट, या आप बस कल देने वाले या परसों देने वाले हो या एक महीने में देने वाले हो, तो आपके दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है, या जो मैं बोल लूंगी कि किसी चीज को बहुत हाई पिच में जाके सोचना है और अच्छा ही अच्छा सोचना है और हर चीज के लिए बोलना है बहुत अच्छा, तो वो इतने जल्दी तो एज अ ह्यूमन बीइंग, आपका जो भी ऑरा है, आप इतने जल्दी उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी जल्दी भी काम नहीं करता है अच्छी चीजों में. अगर आप देखो, रिजल्ट्स उतने जल्दी नहीं मिलते. तो आपको जो प्रैक्टिस मैंने बोली ना, वो शुरू करना पड़ेगा, एंड ग्रेजुअली आप किसी भी चीज को धीरे से धीरे कर पाते हो. और अगर आप पढ़ाई करोगे, राइट, क्योंकि देखो मैंने कहा लर्निंग और प्रैक्टिस. विदाउट लर्निंग, उस चीज को सीखे बिना, उस चीज की कोशिश किए बिना और उस चीज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाए बिना, इन तीन चीजों को बिना, विदाउट योर कर्मा, ये तीन आपके कर्मा, आप लर्न करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, आप रिवाइज करोगे, एंड देन आप एग्जाम क्लियर करोगे ना, तो फोर्थ चीज तब अचीव होगी, आपकी एग्जाम क्लियरेंस होगी. पर आपको उसके लिए पहले परफॉर्म करना पड़ेगा. यू हैव टू डू योर कर्मा. नो बडी इज गोइंग टू डू दैट. आप इस दुनिया में आए हो, आपको देखो, आप फिजिकली फिट हो, आपको भगवान ने दो आंखें दी, हाथ दिए, पैर दिए, अच्छा दिमाग दिया, तो यू शुड यूटिलाइज ना. आपको यूटिलाइज करना है. कोई और आपके बिहाफ में नहीं करेगा, क्योंकि कोई और आपके बिहाफ में आके खाना तो नहीं खाएगा ना कि आपका पेट भर जाए. कोई आपके बिहाफ में हेल्दी तो नहीं खा लेगा कि आप मैनिफेस्ट करोगे और वो हेल्दी खा रहा है, मेरी बॉडी में लग जाए. नहीं नहीं नहीं, माइंड ये भी जानता है कि भाई ये आपके लिए नहीं हो रहा है, ये वो कर रहा है, राइट. तो ऐसा नहीं कि मेरे बाजू में कोई बैठा है और वो दुबला हो रहा है, मैं सोचू कि वो दुबला हो रहा है तो मैं दुबली हो जाऊं. नहीं, ऐसा नहीं होगा, मुझे करना पड़ेगा. आई हैव टू पुट एफर्ट्स इन माई बॉडी. मुझे अपना स्वेट बहाना होगा ताकि मैं वैसा कर पाऊं. तो इट इज लाइक दैट कि व्हाट इज योर कर्मा, व्हाट यू आर डूइंग, और जो आप परफॉर्म कर रहे हो उसको आप प्रैक्टिस में लाओ और उसको आप कंटिन्यू करो ना. मैनिफेस्टेशन यही तो है कि आपको उसको कंटिन्यू करना है. वो जो एक लूप या गोल या चेन आपकी लाइफ में बनेगी अच्छे विचारों की, वो आपको आगे लेके जाएगी. सो यहाँ पे किसी ने लिखा है कंपैरिजन गिव होपलेसनेस. हाँ, मोनिका ने लिखा है कंपैरिजन. हाँ, तो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है. देखो, अपने आप की तुलना नहीं करना किसी से कि यार उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ. तो क्या हर उस इंसान की किस्मत ही अच्छी थी? सचिन की किस्मत अच्छी थी, विराट कोहली की किस्मत अच्छी थी, मुकेश अंबानी की किस्मत ही अच्छी थी? नहीं ना. सबके पीछे हार्ड वर्क है, उनका जो शेड्यूल है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है. अगर अब वो क्रिकेट खेलता है तो सोचो उसको कितनी एक्सरसाइज, कैसी डाइट, फैमिली से दूर, इमोशनली हर चीजों से अफेक्ट होते हुए उसके बाहर जा करके उन्होंने किया है. अगर आप उनका बायोग्राफी पढ़ो, राइट. सो एवरीथिंग डजेंट डिपेंड ऑन द कंपैरिजन. कंपैरिजन नहीं करना, तुलना नहीं करना, वो अच्छा मैं बुरा ये नहीं बोलना, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करेगा कि मैं बहुत अच्छा नहीं सोच पाऊंगी, कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा नहीं सोच पाओगे अपने खुद के लिए. इसलिए कंपैरिजन तो स्टॉप कर दो आज के बाद. उसका अच्छा हो मेरा बहुत अच्छा होगा, ये बोल सकते हैं ना. उसका अच्छा हो मेरा तो बहुत ही अच्छा होगा, भले ही समय लगेगा. मेरे पास होप है, मेरे पास उम्मीद है कि आई कैन डू दैट. सो आप कर लोगे. हाउ टू विजुलाइज क्लियरली टू फुलफिल आवर डिजायर्स एंड मैनिफेस्ट एनीथिंग, मनीषा ने पूछा है. क्लियरिटी, क्लियरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो, क्लियरिटी कैसे आएगी? अभी आप एक कॉपी पेन लेना सेशन के बाद, उसमें आप अपनी हर चीज सोचना जो आप रोज सोचते हो, जो आपको दिमाग में आती है, जो आप अपनी फैमिली को देख के सोचते हो. सबसे पहले तो आप मैनिफेस्ट करना सोचते हो कि आई शुड हैव अबंडेंस ऑफ मनी, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए कि मैं अपनी खुशियां फुलफिल कर सकूं, राइट. तो
क्लियरिटी कैसे चाहिए? मुझे क्लियरिटी यहाँ पे ये चाहिए कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे पता है पैसा चाहिए, फिर मैं उसको मैनिफेस्ट क्यों ना करूं? मुझे क्लियरिटी है कि मुझे पैसा चाहिए, पर पैसे कमाने के लिए मुझे कुछ करना है। तो पहला, अगर ग्रेजुएट नहीं हो तो आप सोचोगे मैं ग्रेजुएट करूं, फिर आप अपनी स्ट्रीम सोच लोगे उसमें, फिर आप उसमें ये सोचोगे मुझे कॉम्पिटिटिव करना है या मुझे किसी जॉब में जाना है। तो ये क्लियरिटी आप अपने आप में खुद तय करोगे बैठ करके कि जो चीजें आपको करनी है। जो लोग आपको कहते हैं भाई इसको नौकरी लगी क्या, इसकी शादी कब होगी, इसकी शादी इससे कर दो, वो आप जानते हो, सुनते हो। तो ये क्लियरिटी है ना आपकी शादी कहाँ आपको करनी है, आपको जॉब पहले करनी है, आपको जॉब कितने साल करके कितना अर्निंग करनी है, और उसके बाद आपको शादी करनी। तो ये सारी आपकी जर्नी हो गई, इन फ्यूचर जर्नी हो गई, आपका नियर टर्म गोल हो गया। अब उस सबको लिख लो और ऐसे लिखो कि मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो अच्छी डिग्री से ही क्वालिफाई हो रहा है, मैं इसके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रही हूँ और मैं ये क्वालिफाई कर लूंगी। ये तीन चीजें तो आपने अपने स्टडीज के लिए लिख ली। तो ये सारी क्लियरिटी हो गई उस नेगेटिव थॉट को हटाने के लिए जो आपको ब्लॉक करेगा मैनिफेस्ट करने में। तो मनीषा, विजुअलाइज आप एक अच्छी सोच बना करके कर पाओगे जो कि आपको खुद डेवलप करनी है। आप चाहो तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप थोड़ा मेडिटेट कर लो या भगवान का जाप कर लो, माला कर लो, मंदिर हुआ, और उसके बाद आप वहां मंदिर में बैठ के आप करो। तो क्योंकि हर मंदिर में ना एक पॉजिटिव ऑरा रहता है और वहां पे आपको क्लियरिटी मिलती है, क्योंकि आप अब जाके अपनी सारी बातें कह आते हो कि यार भगवान ऐसा हो गया ठीक कर दो ना, तो आप बोलते हो ना वहां जाके ठीक कर दो ना। तो यू कैन डू लाइक दैट, इट विल बी इजी, आप उसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो शिल्पा ने पूछा है इट इज नेसेसरी टू राइट समरी ऑन सीवी। यस शिल्पा, समरी सबसे पहला पॉइंट होता है। मैं आपको वो एक सीवी दिखाना भूल छूट गया है मेरे को, मैं दिखाती हूँ, मिनट। तो हो गया ना मैनिफेस्टेशन पे। अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप पे कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगी। मैं एक एग्जांपल में सीवी दिखा दूं। आई होप आप सब लोग नहीं छोड़ के भागोगे सेशन को। 1 सेकेंड। आपको एक सीवी दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है ना सबको? सो ये सीवी है एक किसी पर्सन का जो कि रिसेंटली मुझे आया, जो कि बहुत अच्छा है। रेशमा का सीवी है, उसकी फोटो, उसका नाम है, उसका नंबर है, उसकी मेल आईडी है, फिर यहाँ पे आई समरी। तो रेशमा सेल्स में अप्लाई कर रही है, तो उसने क्या लिखा है अपनी समरी में, वो क्रिएटिव है, इनोवेटिव है सेल्स परफॉर्मेंस के लिए, उसका ट्रैक रिकॉर्ड लीड जनरेशन का जो कि सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो बहुत अच्छा है, वो हेल्प कर सकती है किसी नई कंपनी को उसकी ग्रोथ में। वो ऐसा बता रही है अपने सीवी में। वो स्किल्ड है सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म में, उसको अच्छा परफॉर्म करना, रीच करना, लोगों को एंगेज करना आता है। इस तरह से उसने अपने बारे में समरी लिखी है क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है। फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस लिखा है जो कि सबसे रीसेंट है कि वो अभी किस कंपनी में है, और उसके बाद नेक्स्ट कंपनी, और उसके बाद आ गया उनका ग्रेजुएशन, उनका स्किल सेट आ गया, फिर उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ गया। स्किल्स में उन्होंने जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसके रिलेटेड लिखी है कि वो एक सेल्स प्लान बना सकती हैं, वो लीड जनरेट कर सकते हैं, और उनको बहुत अच्छा रिलेशन डेवलपमेंट आता है, क्योंकि कस्टमर से आपको एक अच्छा रिलेशन डेवलप करना पड़ता है अगर आप सेल्स करना चाहते हो। मार्केट के बारे में नॉलेज है या मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया है, इस तरह का उन्होंने स्किल्स लिखे हैं अपने। एजुकेशन पूरा लिखा है जो कि सबसे पहला एजुकेशन जो रिसेंट एजुकेशन है उसमें आएगा, फिर आपका 10th 12th आ जाएगा। फिर अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो आपका पर्सनल डिटेल आया कि आप इंडियन हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आप मेंशन करो कि मुझे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु क्या लैंग्वेज आती है। आप हिंदी और इंग्लिश तो बेसिकली लिखोगे उसमें। एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको देना है तो वो दे दीजिए। और इसमें उन्होंने करियर ऑब्जेक्ट भी दिया है कि वो करियर में अपना क्या गोल रखती हैं, जो कि हर एचआर आपसे पूछता है कि आपका गोल क्या है। तो ये एक एग्जाम्पल वाला सीवी था जो कि बहुत सिंपल फॉर्मेट में बनाया गया है। तो आप एक सिंपल फॉर्मेट चूज कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग योर सीवी एंड
मैनिफेस्ट करो अपने स्किल सेट को, दैट यू कैन डू समथिंग बेटर इन योर लाइफ, और वो आपको अच्छे की तरफ ही लेके जाएगा। और ये चीज आप अपनी फैमिली को भी डिलीवर कर सकते हो, बिकॉज आपकी फैमिली में ही एक पॉजिटिव ऑरा डेवलप होगा, जिससे लाइक सारी चीजें अच्छी लगेंगी आपको, और अच्छी चीजें होने ही लगेंगी उसमें, राइट। सो आई फील बहुत टाइम ले लिया मैंने, सो मैं अपना सेशन एंड करती हूँ। ओके, थैंक यू। एंड आपका रिजल्ट्स भी जल्दी आएंगे, हम लोग चेक कर रहे हैं, मार्किंग दे चुके हैं। सो टेस्ट सीरीज में आई होप सबने अच्छा परफॉर्म किया होगा। ऑलराइट, ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग।